सबसे बड़ी बात हमें आपसे ये बता दीजिए कि आखिर आप इतने पुराने छात्र हैं, यहाँ एमए फाइनल हिंदी से कर रहे हैं, तो वो कौन सी मूल बात थी जिसको लेकर आपके ऊपर प्रशासन, ये जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, अपनी नज़रें टेढ़ी कर लिया? मूल बात ये थी कि इनके द्वारा सहायक अधीक्षक अतुल नारायण सिंह द्वारा अवैध रूप से छात्रावास के बच्चों से 500 रुपये लिया गया था मेस मेंटेनेंस का। मेस मेंटेनेंस का मतलब है कि बिजली, पानी और पंखा लगवाने का, चूना का खर्च, जो कि हम छात्रों ने विरोध किया कि सर अगर आप ये पैसा ले रहे हैं तो आप इसकी रसीद दीजिए कि आप ये पैसा क्यों ले रहे हैं। उनके द्वारा बाकायदा चैट है कि जब जब हम उनसे पैसा मांगते थे यही कहते थे कि रसीद कमरा नंबर बोलो, रसीद भिजवा दूंगा। हमारे पास पूरी चैट उपलब्ध है उनकी, वो बीसी मैम को भी हमने दिया हुआ है। उसी दिन से ये मुझे टारगेट पे लिए हैं। 11 तारीख को जो है उनके द्वारा मुझे गाली दिया गया। उसके बाद रात को जो है मुझसे नेगोशिएट किया गया अधीक्षक महोदय से कि बेटा रहने दो, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मुझे नोटिस जारी किया गया, मैंने नोटिस का जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर 29 तारीख को मुझे बुलाया जाता है बिना किसी कारण के कि आप प्रॉक्टर ऑफिस आइए, और मुझे बुरी तरह से मारा पीटा जाता है, गाली किया जाता है। इतना ज़्यादा मुझे प्रताड़ित किया जाता है। ये घटना 29 जनवरी की? जी सर, 29 जनवरी की घटना है। वो जितने भी जो ऑडियो जारी हुआ है, जो बात है, वो सब आपकी मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ, तो ये घटना आपके साथ घटित हुई? जी। इनके द्वारा क्या अभी भी दबाव बनाया जा रहा है? बिल्कुल दबाव बनाया जा रहा है कि करियर तबाह कर दूंगा, किसी लायक नहीं रहोगे, SC ST लगवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, डिग्री भी रद्द कर दूंगा, जीवन बर्बाद हो जाएगी, नैनी जेल जाके रहोगे। तो ऑडियो में भी बोल रहे हैं तुमको नैनी भिजवा दूंगा, लगातार ऑडियो में भी बोल रहे हैं कि नैनी भिजवा दूंगा। तो मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं केवल DC मैम से आप पूरे मामले की सत्यता से जांच करें। आपके मुझे पूरी निष्ठा है, आप पे बहुत विश्वास है मुझे। आप मेरी माँ समान है, आपके भी पुत्र होंगे। मैं बस अपनी बात BC मैम तक पहुंचाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग मैडम तक बात पहुंचने नहीं दे रहे हैं। मैं हाथ जोड़ से मैम से कह रहा हूँ, मैम हम सब लीगल छात्र हैं, विश्वविद्यालय के आम छात्र हैं। ये सब के पास ये बैठे हैं मेरे साथ, ये सब बच्चे हैं, सबके पास सब छात्र हैं, यहाँ के आम छात्र हैं। हम लोग कोई नेता नहीं है, ना नेतागिरी करना जानते, ना किसी संगठन से जुड़े हैं। हम एक आम छात्र। वो बहुत पल मार्मिक जो ऑडियो जैसे सुनते हैं हम लोग, तो बहुत मार्मिक पल था, तो उसको क्या आप याद कर मतलब याद करें तो आदमी सिहर सकता है, तो क्या ऐसा आपके साथ घटित हुआ है? आप पूरी ऑडियो सुन सकते हैं, मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ। ये सब ये हमारे गुरु हैं। हमने ऑडियो में आप सुनेंगे तो पहले पहुँचते इनको प्रणाम किया है, पैर छुआ है, लेकिन इन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, बस लगातार पीटते रहे। कहा गया कि लेटो, पैर पे गिर के लेटो। गुरु शिष्य परंपरा में जो एक रिस्पेक्ट होती है उसकी बात न करके यहाँ पर गुंडागर्दी जैसे शब्द सामने आए हैं, गाली गलौज भी हुई है। आज तक मैं बचपन से ही पढ़ता हूँ, ना स्कूल में ना कभी किसी मेरे साथ किसी टीचर ने ऐसा व्यवहार नहीं किया था जैसा इनके द्वारा किया। हमें ID कार्ड मिलती है, लिखा जाता है कि रैगिंग अपराध है, इनके द्वारा मेरी रैगिंग की जाती है किसी तरीके से। फिलहाल ये तो रैंकिंग से भी बदतर स्थिति में है एक तरह से आपको, और ये त्रस्त हो सब कुछ चुका हूं। किस लिए कि आपने अपनी उत्पीड़न की एक छोटी सी आवाज़ बुलंद की थी? आप यही मानते हैं? आप सभी छात्रों से, ये सभी छात्रावास के लिए आप पूछ सकते हैं, क्या इन लोग से पूछिए। अतुल नारायण सर का व्यवहार ऐसा ही रहता था, हमेशा गालियाँ देना, ये करना, FIR करा दूंगा। बहुत ज़्यादा मैं प्रताड़ित हो चुका था। मैंने पहले भी इनके खिलाफ कंप्लेन DC पे डाली हुई थी कि मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनती। जया कपूर मैम को मैंने WhatsApp किया था। घर वाले भी आपके परेशान? घर वाले मेरे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं घर वालों को बता तक नहीं पा रहा हूँ, बस मम्मी मेरी रो। यहाँ कितने दिन से आप आंदोलन? 5 दिन से यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैम से है कि बार अगर आज सुना था मैम आने वाली है, मैम आज नहीं आई। मैं फिर से मैम से हाथ जोड़ता हूँ, मैम से हाथ जोड़ता हूँ, मैम प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्य पुनः प्रारंभ हो सके। देखिए, हम पठन पाठन चाहते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमेशा पठन पाठन सुचारू रूप से चलता रहे, क्योंकि सब आम छात्र हैं और चाहते हैं यहाँ पे पढ़ने आते हैं। यहाँ कोई गुंडा या फिर कोई नेतागिरी या फिर कोई इस तरह की चीज़ें नहीं करने आता है। सब आम छात्र हैं, सब चाहते हैं कि हम आई कार्ड लेके आए, विश्वविद्यालय की जो सुचारू व्यवस्था है चलती रहे। लेकिन चीफ प्रॉक्टर के द्वारा आए दिन गुंडई आप देख सकते हैं किस तरह से कुछ दिन पहले पीटा जाता है, फिर ये घटना हो जाती है, और चीफ प्रॉक्टर के द्वारा ये आए दिन घटनाएं हो रही हैं कि वो विश्वविद्यालय के अंदर क्या पढ़ाई पठन पाठन बाधित है? नहीं, पठन पाठन चल रहा है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को मनवाने के लिए बैठे हुए हैं, और माननीय कुलपति जी से हम निवेदन करते हैं कि एक कमेटी बैठा के जांच कराई जाए और जांच में जो उचित हो वो फैसला लिया जाए और अभिषेक को न्याय मिल सके। क्या आप लोगों को परिसर के अंदर जाने नहीं दिया?
जाना क्योंकि आप गेट पर बैठ के आंदोलन कर रहे हैं? जी, परिसर में हम जाना भी नहीं चाहते हैं। हम गांधीपुर तरीके से अपना अनशन चलाना चाहते हैं, आंदोलन चलाना चाहते हैं, और हम यही चाहते हैं कि अभिषेक के साथ न्याय हो और जो भी दोषी हो, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन सुनिश्चित करे। कोई वार्ता का क्रम शुरू? जो वार्ता का क्रम कई बार हम लोगों ने ज्ञापन और कई बार वार्ता हुआ, लेकिन वो असफल रहा क्योंकि मैडम के पास सही बात पहुंच नहीं पा रही है मामला क्या है, और अगर मैडम के पास सही बात पहुंचेगी तो वो जल्द से जल्द निर्णय ले। विगत पिछले 5 दिनों से हम लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं और हमारी सिर्फ मांग ये कि अगर अभिषेक को प्रताड़ित किया गया है, इनको बुला करके प्रॉक्टर ऑफिस के अंदर मारा गया है, पीटा गया है, आप उसमें देखेंगे कि भद्दी भद्दी गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं। जाति को आधार बना के तुम इस जाति के हो, तुम पढ़ाई करोगे, तुम पीएचडी करोगे, तुम कैसे आगे बढ़ोगे, ये सब गंदी गंदी इतनी नीच सोच हम लोग नहीं अपेक्षा करते थे कि हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की। लेकिन इन सारी चीज़ों सबूतों के मिलने के बाद ना विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करता है और ना ही जिला प्रशासन। हम लोग कन्नलगंज थाने में तहरीर भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों की प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। ना जाने ये लोग किसके दबाव में है और क्या इन लोगों के मंसूबे में चल रहा है, क्या इनके मन में चल रहा है कि एक पीड़ित छात्र जो समझिए कि इसकी हालत ये हो गई है कि आज आत्महत्या करने को सोच रहा है और अभी तक इसको न्याय नहीं मिला है। हम लोग यहाँ लामबंद हैं और सिर्फ इसलिए, और तब तक लामबंद रहेंगे जब तक इसको न्याय नहीं मिला। और हम सब इसी बात से डरे हैं, जब सीनियर्स को ऐसे मारा जा रहा है, किया जा रहा है, तो हम सब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के साथ क्या होगा। तो हम सब सर के साथ इसीलिए बैठे हैं कि सर को न्याय मिले। जब सर के साथ ऐसा हो सकता है, और मैं बताना चाहता हूँ अतुल सर का ऐसा रवैया पहले से ही रहा है। अतुल सर हमारे कॉलेज के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रहे हैं सर सुंदरलाल छात्रावास के। उन्होंने पहले भी हम लोगों के साथ अपशब्द करके बोला है। 11 तारीख को जब छात्रावास में रेड पड़ती है तो सुबह 9 बजे हमको मैसेज आता है कि आज तुम्हारा मेस बंद है, और पता चलता है कि बाद में पुलिस वाले और यहाँ के जो है प्रोक्टोरियल बोर्ड वाले जाके वहाँ खाना खाते हैं। फिर जब हमारे द्वारा इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है तो हम लोगों को कहा जाता है कि तुम एक दिन खाना नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। ये शब्द होते हैं अतुल नारायण सर के जब हम ये इसके खिलाफ खड़े होते हैं। और उसके पहले भी सर के द्वारा 500 रुपये जो हमारे जूनियर से लिया गया था मेंटेनेंस के नाम पे, जब उसके लिए आवाज़ उठाई गई थी तो सर ने कुछ और चीज़ें लगा के सर के खिलाफ मुकदमा करवा दिया।